बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू B&S फूड कोर्ट। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आपको अपनी रहमतों के साए में रखे। आज मैं आपके लिए करेले प्याज की रेसिपी लेकर आया हूँ। ये इतने मज़ेदार बनते हैं कि बड़े तो इसको खाएंगे ही, लेकिन जो बच्चे करेलों के नाम से दूर भागते हैं इस रेसिपी के बाद वो करेले खाना शुरू कर देंगे। इस वीडियो में करेलों की कड़वाहट को दूर करने का सही और आसान तरीका भी बताया जाएगा। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आधा किलो करेलों को अच्छे से वॉश कर लेंगे और फिर इनकी कटिंग करेंगे। करेलों की इस तरह से रिंग शेप में कटिंग करनी है। इसके बाद रिंग्स में से इस तरह करके बीज निकाल लेने हैं। ये करेलों की कटिंग का सबसे क्विक और आसान तरीका है। इन रिंग्स का आपने यही साइज़ रखना है, बहुत ज़्यादा मोटे या बारीक नहीं काटने। अल्हम्दुलिल्लाह सारे करेलों की कटिंग हो चुकी है। अब इसमें शामिल करेंगे 2 टेबलस्पून नमक, हाफ़ टी स्पून हल्दी और 2 टेबलस्पून सफ़ेद सिरका। इन सब चीज़ों से करेलों की कड़वाहट दूर हो जाएगी। इन सब को अच्छे से मिक्स करके 30 मिनट्स के लिए रेस्ट देंगे। 30 मिनट्स के बाद इनको देख लेते हैं। ये देखिए करेलों से काफ़ी पानी निकल आया है। अब इनको हाथ की मदद से अच्छी तरह निचोड़ लेंगे ताकि सारा पानी निकल आए। जितना ज़ोर से निचोड़ सकते हैं इनको निचोड़ लें। इस पानी के साथ करेलों का सारा कड़वापन निकल जाएगा। निचोड़ लेने के बाद इनको अलग बर्तन में रखना है। देखिए करेलों को निचोड़ने के बाद काफ़ी ज़्यादा पानी निकला है। अल्हम्दुलिल्लाह देखिए करेले हमारे बिल्कुल भी टूटे नहीं हैं, इनके रिंग्स बरकरार हैं। अब 1 कप ऑयल लेंगे और इसमें शामिल कर देंगे करेले। मीडियम फ्लेम पर इनको फ्राई करेंगे ताकि ये 90% तक पक जाएं। साथ साथ आपने इनको देखते भी रहना है ताकि ये जल ना जाएं। अल्हम्दुलिल्लाह ये तैयार हो चुके हैं। जब ये इस कंडीशन में आ जाएंगे तो इनको निकाल लेना है। फ्राई करने से ये थोड़ा क्रिस्पी हो जाएंगे। सारे निकाल लेने के बाद इसी ऑयल में शामिल करेंगे स्लाइसेस में कट किया हुआ आधा किलो प्याज। प्याज को फुली ब्राउन नहीं करेंगे, बस ट्रांसलूसेंट रखेंगे ताकि इसका कच्चापन दूर हो जाए। फिर ऐड करेंगे 4 अदद साबुत लाल मिर्च और साथ ही ऐड कर लेंगे 2 मीडियम साइज स्लाइसिस में कट किए हुए टमाटर। मीडियम फ्लेम पर टमाटर को सॉफ्ट कर लेंगे। टमाटर को फुली नहीं गलाना, इनको बस खड़ा खड़ा ही रखना है। अब शामिल करेंगे 1 टीस्पून लाल मिर्च, 1/4 टीस्पून हल्दी, हाफ़ टी स्पून कुटा हुआ खुश्क धनिया और हाफ़ टी स्पून कुटा हुआ ज़ीरा। मीडियम लो फ्लेम पर मसाले की अच्छे से भुनाई कर लेंगे। फ्लेम को हाई नहीं करना, नहीं तो मसाले जल जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह इसकी भुनाई हो चुकी है, ऑयल भी सेपरेट हो गया है। अब इसमें फ्राई किए हुए करेले शामिल कर देंगे। 10 मिनट के लिए लो फ्लेम पर इनको पका लेंगे ताकि मसालों का फ्लेवर इनमें आ जाए। फ्लेम को हाई बिल्कुल भी नहीं करना। 10 मिनट के लिए इनको कवर कर लेते हैं। 10 मिनट के बाद इनको देख लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये फुली तैयार हो चुके हैं और ऑयल भी सेपरेट हो गया है। इस पॉइंट पर थोड़ा सा हरा धनिया शामिल कर देंगे और इसे डिश आउट कर लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह डिश आउट हमने कर लिए हैं। माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह खड़े खड़े मसालों में बहुत ही लाजवाब सब्ज़ी तैयार हुई है। और सबसे मज़े की बात है कि मिनटों में तैयार होने वाली रेसिपी है। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलिए टेस्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत ही मज़ेदार है, बहुत ही लाजवाब है। बिल्कुल कड़वे नहीं हैं और प्याज के साथ बहुत मज़ेदार हैं। इस तरीके से जब भी करेले बनाएं प्याज के साथ ज़रूर खाइएगा, बहुत मज़ेदार हैं। साथ ही अपने और अपने प्यारों का रखिए ख्याल। अगली वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।